हेलो एरीज, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है। एरीज 19 से लेके 25 जुलाई तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे एरीज कि इस हफ्ते आपकी लाइफ पर्पस क्या है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग यूनिवर्स आपको दे रहे हैं और टैरो कार्ड इस हफ्ते भर की क्या एनर्जी लेके आए हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एरीज, मैं स्टार्ट कर रही हूँ आकाशिक टैरो डेक से। देखते हैं कि ये आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी एरीज, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, में भी हो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। ओके एरीज, एरीज, लेट्स सी एरीज। मे बी शायद इस हफ्ते एरीज देयर इज अ की। ओके, मे बी शायद फ्रेंड, फैमिली, को वर्कर जो भी हैं, ओके, उसमें देयर इज अ चेंज। ओके, गार्डन में भी शायद यूर डीलिंग विद इस हफ्ते बच्चों के साथ डील करते हुए दिख रहे हैं। बट साथ ही साथ किंग ऑफ की का भी कार्ड आया हुआ है। दिस इज द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, स्टेबिलिटी अबाउट योर जॉब वाइज, stability about your finances wise, and maybe शायद stability about your home wise. Okay, but there is the person जो आपको ये सब कुछ करने में मदद करे। ओके, या फिर कोई सिंगल है तो उनके लिए कोई person is arrival soon. Okay, but there is the 5 of roses guys. Yeah, there is a change about your work environment, या फिर there is change about your friend circle, या फिर you are focusing about your stability. See, you are focusing about your stability. your आपके टारगेट है लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करने का। या 5 ऑफ कप गाइस, जो भी आपकी लाइफ में पहले डिसअपॉइंटमेंट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, आपका फोकस है कि जस्ट आप वो सब कुछ को अचीव करो बोल के। एंड दिस इज द पर्सन जो आपको वो अचीव करने में मदद करेगा। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि अर्थ साइन हो, टोरस हो, कैप्रिकॉर्न। ओके, बट देयर इज द नाइस एनर्जी। ओके एरीज, लेट्स सी व्हाट्स द लाइफ पर्पस एनर्जी इस हफ्ते की। क्या लाइफ पर्पस एनर्जी है आपके लिए एरीज? एरीज, ओके, या मे बी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते म्यूजिक के साथ कनेक्ट करते हो। ओके, जस्ट क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे, म्यूजिक इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है कि म्यूजिक फील्ड में हो, उनमें कनेक्टेड हो, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि जस्ट हीलिंग पर्पस में वो म्यूजिक का इस्तेमाल करते हो। अगर आपके लाइफ में टॉक्सिक सिनारियो है तो उसमें आप म्यूजिक सुन के आप हील होते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते। या फिर किसी के लिए हो सकता है कि लर्निंग म्यूजिक हो सकता है, या फिर प्लेइंग विथ म्यूजिक हो सकता है, कुछ भी। ओके गाइस, बट इन दिस वीक एंड स्पिरिचुअल टीचर यू हील विथ योर क्लासेस, सेशन एंड सेमिनार। में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग इस हफ्ते टीचर हो जिसको जो हील करते हो लोगों को, या फिर गाइडेंस देते हो, क्लासेस देते हो, सेमिनार करते हो। ओके, इस हफ्ते किसी का पर्पस हो सकता है कि स्पिरिचुअल टीचर बने। ये जो भी टीचर है ये उनके लिए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द चेंजेस। दिस इज माय बटरफ्लाई ओरेकल्स कार्ड। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एरीज। लेट्स सी, डाइट्री चेंज, या इस हफ्ते किसी के लिए हो सकता है कि चेंज हो उनकी डाइट्री में। ओके, मे बी शायद ज़्यादा फूड खाते हो, खाना खाते हो, या फिर अभी इस हफ्ते कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि नहीं मुझे अभी डाइट्री फॉलो करना है, अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, अपने फिजिकल बॉडी का ख्याल रखना है। किसी के लिए डाइट्री चेंज हो सकता है, खाने पीने पे चेंजेस हो सकते हैं। ओके, इस हफ्ते, या मूविंग में भी शायद हो सकता है कुछ लोग अपनी एक सिनारियो को छोड़ के दूसरे पॉजिटिव सिनारियो में जा रहे हो इस हफ्ते, या फिर किसी का होम चेंज हो रहा हो,
एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो उसमें रीलोकेटेड हो रहे हो, दे आर मूविंग। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि नेगेटिव पैटर्न को छोड़ के कुछ लोग पॉजिटिव पैटर्न में जा रहे हो। वेरी नाइस। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द ब्लेसिंग। क्या ब्लेसिंग है एरीज के लिए? व्हाट इज द ब्लेसिंग इस हफ्ते एरीज के लिए? क्या ब्लेसिंग है देखते हैं। ओके, या ब्लेसिंग ऑन योर स्लीप। मे भी शायद हो सकता है कि टॉक्सिक सिनारियो के कारण जो कि आप मूविंग कर रहे हो उसके कारण स्लीप नहीं ले पा रहे थे, नींद नहीं ले पा रहे, तो इस हफ्ते आपको आपके स्लीप पे ब्लेसिंग मिल रही है। मे भी शायद अगर आप स्लीप करोगे, अच्छे से नींद लोगे, तो जो भी आपकी लाइफ में टॉक्सिक सिनारियो हो उससे उभरने का आपको न्यू रास्ता मिले, नई तरीके से आप सोच पाओ, विजडम ले सको, नॉलेज गैदर कर सको और अपनी वाइब्रेशन को रेस कर सको। ओके, पॉजिटिव वाइब्रेशन को। दैट्स वाई यहाँ पर मूविंग कार्ड आया कि जस्ट आप नेगेटिव वाइब को छोड़ के आप पॉजिटिव वाइब की तरफ जा रहे हो। अगेन सी आई टोल्ड यू विजडम, अ ब्लेसिंग ऑन योर विजडम। या इस हफ्ते में भी शायद आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ सीखते हुए दिख रहे हो। अगर आप अच्छी नींद ले लेते हो, ओके, रेस्ट करते हो, मे भी शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन शिप हो अपने लाइफ में, डेली वेजेस के बर्डन शिप होता है, उसमें से टाइम ना निकाल पा रहे हो सोने के लिए या फिर अपना ख्याल रखने के लिए। इस हफ्ते में भी शायद उनको ब्लेसिंग मिल रही है स्लिप करने की, ओके, सोने की, एंड जस्ट ताकि आप विजडम ले सको, नॉलेज ले सको और पॉजिटिव एनर्जी ले सको। अगर हमारी गाइस टॉक्सिक सिचुएशन है, नेगेटिव सिनारियो है, अगर हमारी बॉडी रेस्ट नहीं करती तो हमारे पास में पॉजिटिव एनर्जी आएंगी कहाँ से? हम अच्छी तरह से सोच भी नहीं पाते। तो इसीलिए इस हफ्ते एरीज स्लिप एंड विजडम, वेरी नाइस, जो कि स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि आप इस जो भी ये चाबी है उसको आपकी जो भी अनलॉक किए हुए आपके किस्मत के ताले लॉक हैं उसको अनलॉक करने के लिए स्लिप करना और नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड इज सेइंग। एरीज इस हफ्ते की एनर्जी, ओके, इस हफ्ते की एनर्जी ओनली है कि ये क्या कहना। सी आई टोल्ड यू गाइस, देयर इज अ 10 ऑफ वंड, बर्डन है, बहुत सारे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, एंड साथ ही साथ दिस इज द यू। ओके गाइस, क्वीन ऑफ वंड का कार्ड है। पैशनेट हो इस हफ्ते, ओके, दिस इज यू, योर कार्ड। एनर्जेटिक हो, पैशनेट हो, मे बी शायद यू डीलिंग विथ अनदर फायर साइन, अदरवाइज दिस इज योर एनर्जी। ओके एरीज, बट फ्यूचर का प्लान करते हुए दिख रहे हैं कि मैं इस बर्डन को कैसे मैं रिलीज़ करूँ। टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक सिनारियो हो सकता है, या फिर जो भी स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, जिस भी एरिया में स्ट्रेस है, उस बर्डन को मैं कैसे ड्रॉप करूँ ताकि मैं लाइफ में आगे बढ़ सकूँ। ओके, बट दिस इज़ द टाइम, मे बी शायद इस हफ्ते आपकी कंप्लीशन होती हुई दिख रही है। मैं ये नहीं कहती कि पूरी तरह से कंप्लीशन हो जाएगी, बट हाँ, कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा, या फिर आपको लगेगा कि नहीं हो रहा है, थोड़ा सा बर्डन कंप्लीट हो रहा है। एंड सी, बर्डन कंप्लीट हो रहा है जस्ट, एंड 8 ऑफ कप का कार्ड है। जो भी आपकी बर्डन है, स्ट्रेस है, उसको पीछे छोड़ के आप अपने हैप्पीनेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। ओके, जो कि बहुत अच्छा है। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एरीज। ओके, एरीज 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। इस हफ्ते आप लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो, या फिर कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो अपने अपने स्टेबिलिटी को पाने के लिए, या फिर अगर किसी ने एफर्ट डाले हो जॉब के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, उनको मैसेज का वेट कर रहे हो, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्विक मैसेज भी आता हुआ दिख रहा है इस हफ्ते। बट इस हफ्ते आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो अपने इस स्ट्रेस से बाहर निकलने का। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि इस हफ्ते ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं मुझे, ट्रैवल कर रहे हैं अपने। दिस इज़ द कार्ड ऑफ ट्रैवल ऑल्सो, आई फॉरगेट, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ट्रैवल ऑल्सो। मे भी शायद हो सकता है कि ट्रैवल कर रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए, या फिर ट्रैवल कर रहे हो रीलोकेटेड होने के लिए, जो कि मूविंग कार्ड यहाँ पर आया है। एक शहर से दूसरे शहर के में जॉब के लिए ट्रैवल कर रहे हो। ओके, एंड सी एस ऑफ पेंटिकल गाइस, मे भी शायद इस हफ्ते आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। ओके,
अपॉर्चुनिटी आ रही है मनी वाइज, जॉब वाइज या फिर लव वाइज, कोई भी यूनिवर्स आपको प्रेजेंट कर रही है अपॉर्चुनिटी, ओके। बिकॉज आपने प्लानिंग किया है, आपने स्ट्रैटेजी किया है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। तो अगर आपने एफर्ट डाले हैं तो आपके पास में मनी आता हुआ दिख रहा है, न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगी, हर कोई बोलता है कि न्यू स्टार्ट तो हुआ नहीं। अगर आपने एफर्ट डाले हैं तो न्यू स्टार्ट होगा, ओके। अगर आपने एफर्ट नहीं डाले तो अपने आप तो न्यू स्टार्ट नहीं हो सकता, राइट। मनी वाइज अगर आपने एफर्ट डाले तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, ओके। जॉब वाइज अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रहा है। इस इज ऑल अबाउट न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं, न्यू कम्युनिकेशन हो सकता है, न्यू थॉट प्रोसेस चेंज हो सकते हैं, न्यू डाइटरी प्लानिंग चेंज हो सकती है। या एंड सी देयर इज द ग्रोथ गाइस, ग्रोथ है। दिस इज द कार्ड इम्प्रेस, ग्रोथ का कार्ड है। ग्रोथ अबाउट एनीथिंग, लव वाइज, मनी वाइज, होम लाइफ वाइज या फिर बेबी वाइज भी। सी कंसीव, अगर कुछ लोग कंसीव करना चाहते हो तो देयर इज द बेबी एंड दिस इज द कार्ड ऑफ बेबी। इस हफ्ते में आई टोल्ड यू कि बच्चों के साथ भी डील करते हुए दिख रहे हैं, ओके। Let's see 2 more card for okay, thank you. But guys, मुझे यहाँ पर लग रहा है okay, stay here. The world का कार्ड इज रिवर्स आया है। मे बी जो भी ये भार है ना गाइस, जो भी ये भार है वो कंप्लीशन होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ओके। बिकॉज इस रिवर्स इस अपराइट यू आर कम्प्लीटेड 1 चैप्टर, बट इस रिवर्स है तो मे बी शायद हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग सकता है कि आपकी ये जो भी बर्डन है कंप्लीटेड होते हुए दिखेगी, बट कंप्लीशन पूरी तरह से अभी तक नहीं हुई है क्योंकि इस रिवर्स है, ओके। सी और अगर किसी ने बाहर जाने के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए भी थोड़ा टाइम लग सकता है इस रिवर्स, ओके। बट जो भी आपके लाइफ में बर्डन है ना, थोड़ा सा टाइम लग सकता है उसकी कंप्लीशन के लिए इस हफ्ते, ओके। एंड सी प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड गाइस, इस हफ्ते एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, क्रिएटिव आइडियाज़ पे, अपने काम को लेके पैशनेट हो, जोश भरा है, ओके। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस अपने रास्ते में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। दिस इज़ योर एनर्जी एरीज, और वैसे भी आप लोग बहुत ही फायरी टाइप की एनर्जी होती है आप में, करना है तो बस करना है, उस टाइप की एनर्जी है, ओके। लाइफ में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो एंड सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हो एंड लाइफ में आगे बढ़े हो। लाइफ में आगे मीन्स फॉरवर्ड हो रहे हो, जहाँ पर आपको जाना है वहाँ जाते हुए दिख रहे हो। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। अगर आप मैसेज का वेट करें तो आई टोल्ड यू क्विक मैसेज आता हुआ दिख रहा है, जो कि मैंने पहले ही बोला है। एंड दिस इज द बोनस कार्ड, 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। सी मे बी इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में ट्रैवलिंग है, ओके एरीज। अगर आपकी लाइफ में मेंटल स्ट्रेस बहुत है, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्ट्रेस लग रहा है, 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड लग रहा है, तो उस सिनारियो से आप बाहर तो निकल आओगे। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि गाइस ट्रैवल करें, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल करके घर पे वापस आए, ओके। एंड मेंटल तौर पे आप बैलेंस करते हुए देखो, नो मोर स्ट्रेस इस हफ्ते, ओके। नो मोर स्ट्रेस, बट थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन है, मैं उसको कैसे हैंडल करूँ, जस्ट लाइक डैट, ओके। बट बैलेंस कर लोगे आप उस स्ट्रेस को, ओके। एंड से बैलेंस कर लोगे एंड विक्ट्री का कार्ड है गाइस बॉटम ऑफ द डेक। बैलेंस कर लोगे, लोग आपको रिकग्नाइज करेंगे। अगर आप प्रमोशन चाहते हो तो एफर्ट डाल सकते हो, अगर प्रमोशन चाहते हो तो बॉस से बोल सकते हो, रेट चाहते हो तो वो भी मिलता हुआ दिख रहा है। एंड लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, ओके, जो कि बहुत अच्छा है। एंड सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है गाइस। अगर आप काम के मामलों में अपने बॉस से या फिर जो भी हायर पर्सन है उनसे बात करोगे तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा, ओके। लेट्स सी एरीज, देखते हैं कि व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर यू। इस हफ्ते क्या हिडन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। या गाइस, इस हफ्ते ना गाइस ही द चैरियट का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विथ कैंसर, और 5 ऑफ कप का कार्ड है। जो भी इस हफ्ते ये आपकी हिडन पोजीशन है जो आपको पता नहीं हो, कि जो भी आपके इमोशनल तौर पर लॉस हुआ है ना, लव लॉस या फिर सैडनेस हुआ है या फिर बिजनेस लॉस हुआ है या फिर जॉब लॉस हुआ है या फिर किसी भी तरह का लॉस हुआ है, ओके। उसमें से आप मूव फॉरवर्ड हो जाओगे, आगे बढ़ते हुए दिखोगे, कि वो चीज़ को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ोगे, जो कि मैंने पहले ही कहा है, ठीक है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ चैरियट, मूवमेंट। आप रुके नहीं रहोगे, इसको पीछे छोड़ के जो भी सैडनेस है, बिट्रेल है, धोखा है, स्ट्रेस है, उसको पीछे छोड़ के आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे,
ओके मे भी शायद हो सकता है कि एरीज आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस है। सी ब्लैक एंड वाइट हॉर्सेस है यहाँ पर, तो आपको चूज करना है कि आपको क्या चूज करना है। ओके ब्लैक या वाइट, डार्कनेस या पीसनेस, वो आपको डिसाइड करना। ओके इस हफ्ते आपकी लाइफ में चॉइसेस आ सकते हैं, तो चूज वाइजली। ओके एरीज, वेरी नाइस। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज। व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज? जो भी अगर आपके लाइफ में चूज़ करने के लिए चॉइसेस आ सकते हैं, तो अपने नॉलेज को यूज़ कीजिए गाइज। इस हफ्ते आपकी नॉलेज बहुत हाईली होने वाली है। ओके यूज़ योर विजडम, यूज़ योर नॉलेज, जो कि अभी तक आपने सीखा हुआ है, जो कि आपने अभी तक लर्निंग किया हुआ है। ओके व्हाट्स द आउटकम फॉर कैंसर? कैंसर के लिए आउटकम बताइए प्लीज। थैंक यू। 2 कार्ड 3। ओके फाइन गाइस, 2 मेजर आना, 1 माइनर आर्कना। दिस इज द क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ हैंगमैन, दिस इज द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। मे भी शायद हो सकता है कि एरीज, दिस इज द आउटकम। ओके कहीं ना कहीं आप स्टक हो सकते हो। ओके जहाँ पर भी आप स्टक हो, मे भी शायद बहुत टाइम से आप पेशेंटली हैंडल कर रहे थे अपनी सिचुएशन को। ओके स्टक थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करना है। मैं अपने प्रॉब्लम को, मैं अपने सिनारियो को मैं अपने मनी वाइज, मैं अपने जॉब वाइज, मैं अपने पर्सन वाइज बहुत पेशेंटली हैंडल कर रहा था, बट तभी भी मैं स्ट्रक था। ओके बट इस हफ्ते दिस इज़ द आउटकम। जो भी ये क्वीन ऑफ सोर्स है, ओके सारे क्लैरिटी लेके आ जाएंगे। ओके आपके सारी जो भी पेशेंटली हैंडल कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, ये क्वीन ऑफ सोर्स आके आपको क्लैरिटी दिखा देंगी। ओके जो भी आपके प्रॉब्लम में अप्स एंड डाउन थे या फिर क्लैरिटी नहीं थी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्लैरिटी। ओके सारे बाधाओं को, सारे स्ट्रेस को क्लियर करके आप आगे बढ़ जाओगे। मे बी शायद यू डीलिंग विद लियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके बट इन लव लाइफ में अगर आप किसी भी सिनारियो में स्टक थे, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके सी दिस क्वीन इज लुकिंग दिस बोथ स्ट्रेसफुल कार्ड। ओके जो कि सारी बाधाओं को क्लियर करके आपको क्लैरिटी दे देगी कि आपको कैसे इन सब चीज़ों से हैंडल करना है, इन सब चीज़ों को पार करना है बोल के। ओके एंड सी 5 हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस हायर नॉलेज, अगेन विजडम का कार्ड है। इस हफ्ते आप हायर नॉलेज देते हुए दिख रहे हो कुछ लोग, या फिर कुछ लोग किसी के लिए हो सकता है कि स्टेटस चेंज होता हुआ दिख रहा है। मे भी शायद हो सकता है कि स्टेटस चेंज इन जॉब में, वर्कर से ऑफिसर बन सकते हो, या फिर स्टेटस चेंज, अपग्रेड। ओके अपग्रेड हो सकता है, टीचर से प्रिंसिपल बन सकते हो, जस्ट लाइक दैट। ओके तो देयर इज द हायर पावर इज देयर इज अ चेंज अबाउट योर स्टेटस। में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि लवर से वाइफ बन जाए। ओके बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ कमिटमेंट आल्सो। ओके एंड मे बी शायद यू डीलिंग विद टोरस। ओके एरीज, वेरी नाइस, कमिटमेंट होता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। मे बी शायद लियो उसके साथ में हो सकता है, मे बी शायद हो सकता है कि टोरस के साथ में। वेरी नाइस एनर्जी है एरीज। इस हफ्ते मुझे इतना स्ट्रेस नहीं लगता जितना सिर्फ बर्डन है, उस बर्डन से आप बाखूबी पार कर लोगे। ओके 10 of 1 का कार्ड है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस, बर्डन है, बट भार को तो हमको लेके ही चलना पड़ेगा, राइट। जो भी भार है, जो भी बर्डन है। ओके एंड ये मूविंग अबव अगेन। सी आप अपने जो भी टॉक्सिक सिनारियो हो उससे बाहर निकल आओगे नॉलेज के साथ में। ओके एरीज, आज का क्वेश्चन लेट्स सी। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एरीज रेडी, स्टार्ट करते हैं। ओके एरीज ये पाइल नंबर 1 2 3 एंड 4। एरीज पाइल नंबर 4 यहाँ पर है। आप चूज कीजिए अपने पाइल्स को। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके स्टार्ट करें एरीज।
जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, सी कम्युनिकेशन क्लियरली, यहाँ पर आप कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो एरीज, कम्युनिकेशन क्लियरली। ओके, डोंट डाउट योरसेल्फ, जब भी आप कम्युनिकेट करो तो क्लियरली कम्युनिकेट कीजिएगा। ओके, क्लियर होके विजडम के साथ में, नॉलेज के साथ में कम्युनिकेशन कीजिएगा। फाइल नंबर 2 ये आपके लिए है अबंडेंस। देयर इज अबंडेंस गाइस, जो भी आप अबंडेंस चाहते हो, मनी वाइज, जॉब वाइज या लव वाइज, इज ऑन द वे। ओके, फाइल नंबर 3 ये आपके लिए है बी एजर्टिव गाइस। अड़े रहिए जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में है या फिर जो भी करना चाहते हैं उसमें अड़े रहिए। ओके, फाइल नंबर 4 ये आपके लिए है यस। यस मीन्स यस गाइस। अभी इसको मैं वो नहीं कर सकती। यस मीन्स यस एरीज या हेरीज। नाइस रीडिंग, नाइस एनर्जी ऑल्सो। ओके, स्टकनेस है बट उसको पार कर लोगे आप। ओके, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।